के लिए खुशखबरी आई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम ने उन्हें तोहफा दिया है। अब एलोपैथिक दवाइयां भी लिख सकेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर। लंबे समय से मांग कर रहे थे आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने इस बारे में जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश और दूसरे प्रदेशों की तरह आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में इमरजेंसी के समय एलोपैथिक औषधियों को परामर्श देने और उसको अनमन्य करने की जो बहुत लंबे समय से मांग थी, विशेष करके कोरोना महामारी में कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो एलोपैथिक चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है और वहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय उपलब्ध है। तमाम प्रदेशों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाई लिखने का अधिकार था, उनको सुझाव देने का अधिकार था। कर तो यहाँ भी रहे थे इमरजेंसी में, लेकिन यहाँ विधिवत रूप से ये निर्णय नहीं था सरकार का। तो आज ये सरकार ने ये भी निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने दुनिया भर में योग को लेकर हो रही जागरूकता पर संतुष्टि जाहिर की है। साथ ही योग पर अभी और काम करने की भी बात कही। न्यूज़ 18 ने उनसे बातचीत की है, आप भी सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज सुबह से ही योग किया जा रहा है। सुबह 5 बजे से बाबा रामदेव जो हैं वो लगातार इन योगियों के साथ यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 45 साल से ऊपर हो गए, ये बात मैं जानती हूँ। आपको योग 45 साल से ज्यादा योग करते हुए गए, मैं तो 55 का हो गया हूँ। मैं वही कह रही, 45 साल से ज्यादा का समय आपको योग करते हुए हो गया है। तो आज जो अनुभूति है वो कैसी है जब देखा आपने कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो योग कर रहे हैं? मेरा सपना है एक दिन पूरी दुनिया योग करे और इसके पीछे कोई स्वार्थ की भावना नहीं, एक परमार्थ की भावना है कि सब योग करेंगे। तो देखो ऐसे बलवान बालक बनेंगे, ऐसे बच्चों का क्या कोरोना बिगाड़ेगा, क्या बीपी, क्या शुगर। ये बीमारियों का जो पूरा चक्रव्यूह है उसको तोड़ने के लिए योग का ही ब्रह्मास्त्र काम आएगा। और पतंजलि वेलनेस माने योगा फॉर वेलनेस इस बार का कॉन्सेप्ट था इंटरनेशनल योग डे का। हम पतंजलि वेलनेस के पहले 1000, फिर आने वाले 2 सालों में लगभग 10,000 और फिर पूरी दुनिया भर में करीब 1 लाख सेंटर खोलने वाले हैं। और इस योग से एक तरफ लोग रोग मुक्त होंगे, व्यसन मुक्त होंगे। सबसे बड़ी बात है उनके जीवन में कोई दुख दारिद्र्य नहीं रहेगा। योग और उद्योग करके ही तो जीवन में हम प्रगति के सोपान चढ़ते हैं। तो मैं तो सबसे कहूँगा जो योग हम यहाँ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बालक, ये तो अभी तो आप देख रहे हैं अनुलोम विलोम से लेकर के क्या कठिन कठिन इन्होंने आसन किए हैं। कठिन आसन करो, पीछे से पैर उठा करके सिर पे रख देते एकदम से एक क्षण के अंदर है? कोई पूर्ण वृश्चिकासन करो, कोई पूर्ण शलभासन करो है? ये देखो। मुझे ये बताइए, लेकिन जब आप देखते हैं कि सेना के जवान भी जो है वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं और आज जो दिव्य तस्वीरें दिखती है ना, तब बताइए कैसी अनुभूति हो? देखो अनुभूति तो एक ही है कि अब ये पूरा योगमय संसार देख करके लगता है कि धरा पर स्वर्ग का अवतरण हो गया है। और ये ही मैं चाहता था। आज से जब 27-28 साल पहले मैं हरिद्वार आया था, तब यहाँ के लोग भी कहते थे अब ये बाबाओं का तो पेट ही इतना मोटा से शुरू होता है। तो मुझे तो बाबाओं ने रिजेक्ट कर दिया था। माने मैं पहली बार जब हर की पौड़ी पर था, मुझे धक्का मार के निकाल दिया, बोले हट परे को, तो बाबा जैसा लगता ही नहीं है। अब सब लोग बाबा जैसे होना चाहते हैं। लेकिन ये बताइए गुरुजी मुझे, आप अभी आपको लगता है और काम किया जाना बाकी है? एजुकेशन में, हेल्थ में और जीवन के सभी क्षेत्रों में, शिक्षा में, चिकित्सा में, खेती बाड़ी से लेकर बिजनेस व्यापार से लेकर के जीवन के हर क्षेत्र में योग अनिवार्य होना चाहिए। तंत्र में और जीवन में लोग व्रत लेकर के योग व्रती बने। मैं कहता हूँ एक दिन का योग नहीं कि इंटरनेशनल योग डे पर एक दिन कर लिया, ठीक है। हर दिन का योग हमारा व्रत बने, संकल्प बने। और इसके लिए मैंने सबको आज संकल्प दिलाया कि हम सब योग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप सुन रहे थे बाबा रामदेव को, जिन्होंने कहा कि अभी और काम किए जाने बाकी है और मकसद यही है कि दुनिया भर में योग फैले। न्यूज़ 18